नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिम न्यूज़ में। आज तारीख है 9 अगस्त 2020। तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। देश विदेश से जुड़ी हर खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन, 15 तक गंदगी भारत छोड़ो अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजघाट पर कहा कि मास्क पहनना और 2 गज की दूरी रखना कोरोना से लड़ने का यही हथियार है। हमें बाहर भी निकलना है और कोरोना से भी बचना है। 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर इसकी घोषणा हुई थी। मोदी ने कहा, सभी मास्क पहनकर आए, यह देख आनंद मिला, कोरोना से लड़ने का यही हथियार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वच्छता भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज से 15 अगस्त तक देश में 1 सप्ताह लंबा अभियान चलाएंगे। गंदगी भारत छोड़ो सप्ताह है। अफसरों से आग्रह किया कि अपने इलाकों में कम्युनिटी टॉयलेट बनाने का अभियान चलाएं। किसानों के खातों में डाली जाएगी 2000 की किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना स्कीम के केंद्र के सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के रूप में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अभी तक इस योजना की 5 किस्तें किसानों के खातों में जमा कराई जा चुकी है। अब संभावना है कि आज के दिन 9 अगस्त रविवार को देश के 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में छठी किस्त पहुँच जाएगी। किसानों को कुल 17,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इससे पहले यह योजना के तहत देश के 69 लाख किसानों के बैंक खातों में 3 किस्तें 6-6 हज़ार रुपये जमा कराए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एक बैठक की है, जिससे यह योजना का पैसा ट्रांसफर किया जाना तय किया गया है। रेणुका बांध समेत 8,000 करोड़ की 6 परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की रेणुका जी बांध समेत 7,922 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दिल्ली में शुक्रवार को जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 13वीं निवेश अनुमति समिति (ICC) की बैठक में वित्तीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। हिमाचल के लिए सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण जैसी 6 परियोजनाएं हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला में दी। रेणुका बांध गिरि नदी के पास दाहू में बन रहा है। इससे बिजली उत्पादन के लिए हिमाचल 12% केंद्र 88% खर्च करेगा। हिमाचल में 109 पॉजिटिव, चंबा में एक ही मोहल्ले में 40 केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। आज अंतिम सूचना तक 109 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें चंबा जिला के एक साथ 43 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें 40 मामले मोहल्ला दड़ोग से हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने दड़ोग समेत कुछ जगहों को 1 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके अलावा सिरमौर में 24, सोलन में 17, हमीरपुर और कांगड़ा में 8, लीवर कुल्लू में 4 और शिमला में एक नया मामला सामने आया है। होम क्वारंटाइन विद्यार्थी भी दे सकेंगे यूजी छठे सेमेस्टर की परीक्षा। हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में 17 अगस्त से शुरू होने जा रही यूजी छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं में कोरोना पॉजिटिव और होम क्वारंटाइन विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे। कोरोना पॉजिटिव, होम क्वारंटाइन या कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले विद्यार्थियों से 13 अगस्त तक अपनी जानकारी देने को कहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए इंतजाम करने भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हर कॉलेज में अलग अलग कमरों का इंतजाम किया गया है। इन कमरों के आसपास लाल रंग का रिबन लगाया जाएगा। संक्रमित या होम क्वारंटाइन विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक लाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाएगा। इन विशेष परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी देने वाले स्टाफ को PPE किट दी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने छठे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने वाले UG और PG के विद्यार्थियों से जानकारी जल्द से जल्द साझा करने की अपील की है। नौनी विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई। नौनी यूनिवर्सिटी ने स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD कार्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, BTech बायोटेक्नोलॉजी की सामान्य एवं सेल्फ फाइनेंस सीटों के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वहीं MSc, MBA, MBA जनरल और PhD में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
स्नातक कार्यक्रमों की सामान्य सीटें भरने के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इस साल स्नातक कार्यक्रमों की सामान्य सीटों के लिए जमा 2 की परीक्षा में 4 विषयों अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित में प्राप्त अंकों को खेल, एनसीसी, एनएसएस, स्काउटिंग सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी की वेटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से काउंसलिंग परफॉर्मा डाउनलोड कर उस पर बताए गए निर्देशानुसार भरना होगा। पीडीएफ फाइल को ईमेल के माध्यम से 18 अगस्त या उससे पहले भी भेजना होगा। एचआरटीसी के चंबा डिपो में लाखों के घोटाले के आरएम सेक्शन ऑफिसर और कैशियर निलंबित। डिपो में लाखों के घोटाले के आरोपी आरएम रीजनल मैनेजर और कैशियर को निलंबित किया गया है। चंबा में आरएम का अतिरिक्त 4 दूसरे जिला के आरएम को सौंपा गया है। इसकी पुष्टि परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने की है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के चंबा डिपो के इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शिमला में चंबा गई जांच टीम की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है। 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। गौर हो कि चंबा डिपो में चालकों और परिचालकों के रात्रि भत्ते और ओवर टाइम के घोटाले में आरएम कार्यालय में रिकॉर्ड को पूरी तरह से खंगाला गया और रिपोर्ट हेडक्वार्टर शिमला में जमा करवाई गई थी। इसके बाद कार्रवाई भी की गई। घोटाले की शिकायत एचआरटीसी की कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में की थी। इसके चलते जांच के लिए शिमला से टीम भी भेजी गई। जांच के दौरान एक कैशियर लापता हो गया था, जिसके आज दिन तक कुछ पता नहीं चल पाया।